हेलो फ्रेंड्स, हमारे कक्षा 12 में पृष्ठीय रसायन वाला अध्याय में आज हम इसमें कोलाइडी विलयनों को बनाने की विधियों का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है कोलाइडी विलयनों का निर्माण। देखिए, कोलाइडी विलयनों के निर्माण के लिए हम दो प्रकार की विधियों का प्रयोग करते हैं। एक तो विधि होती है परिक्षेपण विधियां, एक विधि होती है परिक्षेपण विधियां और दूसरी विधि होती है संघनन विधियां। देखिए, हमने कोलाइडों को दो वर्गों में बांटा हुआ है। एक तो होते हैं द्रव स्नेही कोलाइड और एक होते हैं द्रव विरोधी कोलाइड। तो जो द्रव स्नेही कोलाइड होते हैं, उन द्रव स्नेही कोलाइडों को बनाने के लिए हमें किसी विशेष प्रकार की विधि की आवश्यकता नहीं होती। जो आपके द्रव स्नेही कोलाइड होते हैं, द्रव स्नेही कोलाइडों को हम बड़ी आसानी से जो है उसको बना सकते हैं और उनको बनाने के लिए हमें केवल परिक्षिप्त प्रावस्था को और परिक्षेपण माध्यम को आपस में एक दूसरे के संपर्क में लाना होता है। क्योंकि दोनों के मध्य में पर्याप्त आकर्षण होता है, तो पर्याप्त आकर्षण के कारण से हमारा कोलाइडी विलयन जो है सरलता पूर्वक बन जाता है। हमें जो कुछ भी प्रयास करना पड़ता है वो द्रव विरोधी कोलाइडों के लिए प्रयास करना होता है। जो आपके द्रव विरोधी कोलाइड होते हैं, उन द्रव विरोधी कोलाइडों में आपके क्योंकि परिक्षिप्त प्रावस्था में परिक्षेपण माध्यम में कोई पर्याप्त आकर्षण बल नहीं पाया जाता है या आकर्षण अत्यधिक कम अथवा प्रतिकर्षण बल पाया जाता है, तो इसके कारण से आपके जो द्रव विरोधी कोलाइड होते हैं उनको बनाने के लिए हम विशेष विधियां प्रयोग में लाते हैं। और इसके लिए हम सामान्यतः दो विधियों का प्रयोग करते हैं। एक विधि का नाम है परिक्षेपण विधि और दूसरी विधि का नाम होता है संघनन विधि। परिक्षेपण विधि और संघनन विधि। अब परिक्षेपण विधि और संघनन विधि क्या है? देखिए, परिक्षेपण विधि का अर्थ होता है जब हम बड़े कणों को छोटे कोलाइडी कणों में तोड़ते हैं। बड़े कणों को छोटे कोलाइडी कणों में तोड़ा जाए। अगर बड़े आकार के कणों को हम छोटे कोलाइडी कणों में तोड़ें तो ये जो विधि होती है, इस विधि को हम नाम क्या दे सकते हैं? परिक्षेपण विधि। और दूसरी विधि कौन सी है? दूसरी विधि आपकी संघनन विधि। संघनन विधि में क्या होता है? इसमें छोटे कण संघनित होकर बड़े कोलाइडी कण बनाते हैं। तो कोलाइडी विलयनों के निर्माण की जो विधियां हैं, इन विधियों को हमने दो वर्गों में बांटा। पहला वर्ग क्या है? परिक्षेपण विधि। परिक्षेपण विधि का मतलब जब बड़े आकार के कण, या इसको हम कह सकते हैं निलंबन के कण, निलंबन के कणों को तोड़ करके कोलाइडी कणों में बदला जाए, तो इस विधि का नाम तो होता है परिक्षेपण विधि। और यदि वास्तविक विलयन के कण आपस में जुड़े और जुड़ करके कोलाइडी कण का निर्माण करें, तो इस तरह की जो विधियां होती है उन विधियों को नाम दिया जाता है संघनन विधि। तो इस तरह से हमने कोलाइडी कणों के निर्माण की हम यहाँ पर अब दो विधियों का अध्ययन करेंगे। इन दोनों विधियों के हम यहाँ पर उदाहरण पढ़ने जा रहे हैं। तो अब हम इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पर परिक्षेपण विधियां। हमारा टॉपिक है अब इसमें
परिक्षेपण विधियां, और परिक्षेपण विधियों में हमारी पहली विधि आती है यांत्रिक परिक्षेपण। हमारी पहली विधि का नाम है यांत्रिक परिक्षेपण या कुलाइडी चक्की विधि। यांत्रिक परिक्षेपण या कुलाइडी चक्की विधि, ये जो है इसमें हमारी इस विधि का पहला प्रकार है। देखिए, यांत्रिक परिक्षेपण या कुलाइडी चक्की विधि जो है, इसमें हम एक विशेष प्रकार के उपकरण का प्रयोग करते हैं और इस उपकरण का नाम होता है कुलाइडी चक्की। देखिए, कुलाइडी चक्की में क्या होता है, इसमें जो है ये धातु के दो पार्ट होते हैं, कठोर धातु के। और ये दोनों पार्ट आपस में एक दूसरे के विपरीत दिशा में घूमते हैं। एक क्लॉकवाइज घूमता है, एक एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, और इनके घूमने की गति जो बहुत अधिक होती है, 6000 से लेकर के 7000 आरपीएम। आरपीएम मतलब राउंड पर मिनट। एक मिनट में 6000 से 7000 चक्कर जो है इनके द्वारा लगाए जाते हैं। यहाँ पर इसमें जो है घिरनी होती है, घिरनी से मोटर की बेल्ट कसी हुई होती है। ये घिरनी है और इन घिरनी से मोटर की बेल्ट कसी हुई है, जिससे पार्ट घुमाए जा सकते हैं। साधारण चक्की जो है, साधारण चक्कियों में क्या होता है, एक पार्ट स्थिर होता है और दूसरा उसके ऊपर घूमता है। लेकिन ये जो हम कुलाइडी चक्की की बात कर रहे हैं, इस कुलाइडी चक्की में दोनों पार्ट जो होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में घूमते हैं। एक क्लॉकवाइज घूमता है, एक एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, और ये दोनों पार्ट बिल्कुल एक दूसरे से सट करके गति करते हैं। अब हमें यहां से क्या डालना है, हमें डालना है यहां पर निलंबन। निलंबन डालना, जिस पदार्थ का भी आप कुलाइडी विलयन बनाना चाहते हैं, उस पदार्थ को छोटे छोटे कणों में तोड़ा जाता है या उसको साधारण विधियों की सहायता से महीन पीसा जाता है, और महीन पीस करके उसे हम डालते हैं परिक्षेपण माध्यम में। जिस पदार्थ का आपको कुलाइडी विलयन बनाना है, उस पदार्थ को हम साधारण विधियों की सहायता से महीन पीसेंगे, और महीन पीसकर उसे हम जो है महीन पीसकर उसे हम परिक्षेपण माध्यम में डालते हैं, जिससे निलंबन तैयार होता है। अब उस निलंबन को आप इस कुलाइडी चक्की में डालते हैं। जब निलंबन के बड़े आकार के कण इस कुलाइडी चक्की के पार्टों के मध्य में आते हैं, तो बड़े आकार के निलंबन कण कुलाइडी चक्की के मध्य में आने पर छोटे आकार के कुलाइडी कणों में टूट जाते हैं। निलंबन के बड़े आकार के कण जिनका आकार 1000 नैनोमीटर से अधिक होता है, वो कुलाइडी चक्की के पार्टों के बीच में आएंगे तो छोटे आकार के कुलाइडी कणों में टूट जाते हैं। तो इस तरह से हमें जो है निलंबन कुलाइडी कणों की कुलाइडी विलयन के रूप में हमें प्राप्त होता है। पहले निलंबन डाला था, लेकिन निलंबन कुलाइडी चक्की में पिसने के बाद कुलाइडी विलयन के रूप में हमें प्राप्त होगा। अब जैसे पेंट है, स्याही है, लोशन है,
क्रीम आदि, इनके कोलाइडी विलयन जो है इस यांत्रिक परिक्षेपण विधि के माध्यम से ही तैयार किए जाते हैं। तो यांत्रिक परिक्षेपण में हम कोलाइडी चक्की का प्रयोग करते हैं। कोलाइडी चक्की में धातु के दो पार्ट दोनों परस्पर तीव्र गति से एक दूसरे के विपरीत दिशा में घूमते हैं और जिस पदार्थ का कोलाइडी विलयन बनाना है उस पदार्थ को सामान्य विधियों की सहायता से महीन पीसा जाता है और महीन पीस करके परिक्षेपण माध्यम में डाला जाता है, जिससे जो आपका पदार्थ है उसका निलंबन बनता है। और उस निलंबन को हम कोलाइडी चक्की में जब पीसते हैं तो निलंबन का बड़े आकार का कण पार्टों के मध्य में आने पर छोटे आकार के कोलाइडी कणों में टूटता है। अच्छा, इस विधि में जो बनने वाले कोलाइडी कण होंगे उन कोलाइडी कणों का आकार एक समान रूप से प्राप्त नहीं होगा। कुछ कण छोटे आकार में और कुछ कण बड़े आकार में प्राप्त होते हैं। तो इस तरह से आपकी जो ये विधि है, इस विधि का नाम है यांत्रिक परिक्षेपण या कोलाइडी चक्की विधि। अब बेटा इसी प्रकार की एक अन्य विधि आती है विद्युत परिक्षेपण या ब्रेडिंग आर्क विधि। विधि का नाम है विद्युत परिक्षेपण या ब्रेडिंग आर्क विधि। अब ये जो विद्युत परिक्षेपण या ब्रेडिंग आर्क विधि होती है, इस विधि के द्वारा कम क्रियाशील धातुओं के कोलाइडी विलयनों का निर्माण किया जाता है। कम क्रियाशील धातु में जैसे कॉपर है, सिल्वर है, Ag, Au, Pt आदि जो धातुएं कम क्रियाशील होती हैं, उन कम क्रियाशील धातुओं के कोलाइडी विलयनों का निर्माण हम इस विधि के माध्यम से कर सकते हैं। अब करना क्या है, इसमें हमें एक पात्र में परिक्षेपण माध्यम लिया हमने और इस परिक्षेपण माध्यम वाले पात्र को हम एक बड़े पात्र में रख देते हैं जिसमें बर्फ या हिम मिश्रण होता है। बर्फ या हिम मिश्रण होता है जो परिक्षेपण माध्यम को ठंडा करने का कार्य करता है। हिम मिश्रण, और ये हिम मिश्रण क्या करता है, इसके द्वारा परिक्षेपण माध्यम को ठंडा किया जाता है। अब जिस पदार्थ का भी आपको कोलाइडी विलयन तैयार करना है, जैसे मान लीजिए सोने का कोलाइडी विलयन हमें बनाना है, तो सोने का कोलाइडी विलयन बनाने के लिए हम यहां पर सोने के तारों का प्रयोग करेंगे। सोने का कोलाइडी विलयन बनाने के लिए हम यहां पर जो है सोने के तारों का प्रयोग करते हैं और सोने के तारों का प्रयोग करने पर हम सोने के तारों को एक इलेक्ट्रोड के रूप में प्रयुक्त करते हैं, जिनके अगले सिरे जो है वो आपके हिम शीतित परिक्षेपण माध्यम में डूबे हुए रहते हैं। अगले सिरे हिम शीतित परिक्षेपण माध्यम में डूबे हुए रहते हैं। अब इसमें हाई वोल्टेज करंट सप्लाई किया जाता है। जैसे ही हम इसमें हाई वोल्टेज करंट को सप्लाई करेंगे तो हाई वोल्टेज करंट सप्लाई करने पर इन इलेक्ट्रोडों के मध्य में विद्युत आर्क उत्पन्न होता है। इलेक्ट्रोडों के मध्य में क्या होगा, विद्युत आर्क। विद्युत आर्क का मतलब चिंगारी निकलेंगी। अब इससे फायदा क्या होता है, इसमें जब विद्युत आर्क होता है तो उससे अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा मुक्त होती है
और इस ऊष्मा के प्रभाव से धातु के अग्र सिरे जो है वो वाष्पित होते हैं। ऊष्मा के प्रभाव से धातु के अग्र सिरे वाष्पित होंगे, और जब धातु के अग्र सिरे वाष्पित होते हैं तो वाष्प का संपर्क होता है हिम मिश्रण के साथ। वाष्प का संपर्क होता है हिम शीतित परिक्षेपण माध्यम के साथ। हमारा जो परिक्षेपण माध्यम है वो हिम मिश्रण के द्वारा ठंडा किया हुआ परिक्षेपण माध्यम है। तो वाष्प क्या होगी, हिम मिश्रण के द्वारा ठंडे किए गए परिक्षेपण माध्यम के संपर्क में जब आती है तो वाष्प का संघनन हो जाता है। सबसे पहले जिस धातु का भी आपको कोलाइडी विलयन तैयार करना है उसी धातु के तारों को आप इलेक्ट्रोड के रूप में लेंगे। सोने का विलयन बनाना है तो सोने के तार, प्लेटिनम का बनाना है प्लेटिनम के तार, कॉपर का विलयन बनाना है कॉपर के तार, और उन तारों को हम एक इलेक्ट्रोड के रूप में विकसित करते हैं और उनके मध्य में हाई वोल्टेज करंट जब सप्लाई किया जाता है तो इससे क्या होगा, विद्युत आर्क उत्पन्न होगा। आर्क में अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा निकलती है। ऊष्मा के प्रभाव से धातु के अग्र सिरे वाष्पित होते हैं, धातु की वाष्प बनती है, और यह वाष्प हिम शीतित परिक्षेपण माध्यम के संपर्क में होने के कारण से इस वाष्प का संघनन हो जाता है, और वाष्प के संघनन के कारण से जो है हमें यहाँ पर धातु जो है कोलाइडी कणों के रूप में प्राप्त हो। वाष्प के संघनन के कारण से धातु हमें कोलाइडी कणों के रूप में यहाँ पर प्राप्त होती है। अब धातुओं के जो कोलाइडी विलयन होते हैं, धातुओं के कोलाइडी विलयन जो है द्रव विरोधी विलयन होते हैं, और द्रव विरोधी विलयन होने के कारण से हमें इन्हें स्थायी करना पड़ता है, स्थायी बनाना पड़ता है, और स्थायी बनाने के लिए हम इसमें मिलाते हैं स्थायी कारक, और स्थायी कारक के रूप में हम लेते हैं इसमें थोड़ी मात्रा में NaOH या KOH। थोड़ी मात्रा में मिलाया गया NaOH या KOH जो होता है वो स्थायीकारी पदार्थ का कार्य करता है, जो इस धातु के कोलाइडी विलयन को स्थायित्व प्रदान करने का कार्य करेगा। अब ये जो विद्युत परिक्षेपण विधि है ये वास्तव में दो विधियों का मिश्रण है। इसमें दो काम हो रहे हैं, एक तो परिक्षेपण और दूसरा कार्य हुआ है संघनन। हमने अभी इससे पहले आपको बताया परिक्षेपण का अर्थ होता है बड़े आकार के कणों को तोड़ा जाए। परिक्षेपण में बड़े कणों को तोड़ा जाता है। बड़े कणों को तोड़ने का जो प्रक्रम है उसको हमने नाम दिया परिक्षेपण। फिर दूसरा प्रक्रम इसमें क्या आ रहा है, संघनन। संघनन का मतलब छोटे कण जुड़े और कोलाइडी कणों का निर्माण करें। तो इसमें परिक्षेपण क्या हुआ, जब विद्युत आर्क उत्पन्न होता है तो विद्युत आर्क के प्रभाव से धातु की वाष्प बनती है। तो धातु का वाष्प अवस्था में परिवर्तन परिक्षेपण, और वाष्प का संघनन होता है। वाष्प का संघनन होता है। तो एक तो परिक्षेपण का कार्य हो रहा है और एक संघनन का कार्य हो रहा है। तो परिक्षेपण और संघनन दोनों कार्य जो है यहाँ पर साथ साथ चलते हैं। तो इस तरह से हम ये जो विधि है ना, इस विधि को परिक्षेपण विधि और संघनन विधि, इन दोनों विधियों का मिश्रण मान सकते हैं। बड़े कण वाष्प में परिवर्तित हुए, परिक्षेपण, वाष्प का संघनन हुआ, संघनन। तो इस तरह से आपकी ये जो विधि थी, ये आपकी जो है परिक्षेपण विधियों के दो प्रकार आपको यहाँ पर बताए गए। अब बेटा इसके बाद में आता है संघनन विधियां। ये संघनन विधियां क्या है भाई? देखिए, संघनन विधियों का मतलब होता है कि छोटे कण आपस में जुड़े और बड़े कोलाइडी कण का निर्माण करें।
तो संघनन विधियों के कई सारे प्रकार हैं। तो सबसे पहला इसका हम प्रकार पढ़ने जा रहे हैं, रासायनिक विधि। देखिए, रासायनिक विधि के अंतर्गत कई प्रकार की विधियां आती हैं। जैसे आपके अपचयन की विधि आती है, ऑक्सीकरण की विधि आती है, इसमें आपके उभय अपघटन की विधि आती है, जल अपघटन की विधि आती है। कई प्रकार की रासायनिक क्रियाएं जो है इसके अंतर्गत जो है आपको देखने को मिलती है। और अलग अलग प्रकार की विधि का प्रयोग अलग अलग क्षेत्रों में किया जाता है, अलग अलग प्रकार के कुलाइडी कणों को निर्माण में किया जाता है। तो हम जैसे सबसे पहली विधि इसमें ले रहे हैं यहाँ पर अपचयन विधि। इसका रासायनिक विधि में हमने पहला उदाहरण लिया है अपचयन विधि। देखिए बेटा, अपचयन विधि में हम कुलाइडी कणों का अपचयन कुलाइडी कणों के निर्माण के लिए अपचयन कराते हैं। और ये जो विधि होती है, ये विधि कम क्रियाशील धातुओं के कुलाइडी विलयन को बनाने में काम आती है। जैसे सोने का विलयन है, चांदी का विलयन है, प्लेटिनम का विलयन है। इन धातुओं का कुलाइडी विलयन बनाने में इस विधि का प्रयोग किया जाए। इसके अंतर्गत हमें जो है धातु के किसी लवण का जली विलयन बना करके अपचयन कराना है। धातु के लवण का जली विलयन बना करके हम इसका अपचयन कराते हैं। अब अपचायक क्या हो सकता है? अपचायक के रूप में आप इसमें ले सकते हैं फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड अपचायक का कार्य कर सकता है। स्टेनस क्लोराइड अपचायक का कार्य कर सकता है। ग्लूकोज अपचायक का कार्य कर सकता है। टैनिक अम्ल ये भी आपका अपचायक का कार्य कर सकता है। तो कई प्रकार के अपचायकों का प्रयोग जो है इसके अंदर हम कर सकते हैं। जैसे हम इसका पहला उदाहरण देखें, ऑरिक क्लोराइड। ये आपका ऑरिक क्लोराइड है। ऑरिक क्लोराइड आपका सोने का लवण होता है और इसके अपचायक के लिए हम प्रयोग में ला रहे हैं फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड के द्वारा हम यहां पर अपचयन क्रिया को संपन्न करेंगे। तो इसमें फॉर्मेल्डिहाइड अपचायक पदार्थ का कार्य करेगा। अब यह अपचायक किसका अपचयन करेगा? ऑरिक क्लोराइड का। ऑरिक क्लोराइड का अपचयन होने पर सोना आपको कुलाइडी कणों के रूप में मिलेगा। सोना जो मिलता है वो कुलाइडी कणों के रूप में हमें यहां पर प्राप्त होता है। अपचायक खुद का ऑक्सीकरण होगा। फॉर्मेल्डिहाइड जो है अपचायक का कार्य कर रहा है तो स्वयं ऑक्सीकृत होता है। ऑक्सीकृत होने पर फॉर्मिक अम्ल का निर्माण करता है। और जो क्लोरीन है, जो Cl है, ये Cl आपको जो है HCl के रूप में जो है यहाँ पर प्राप्त हो जाता है। तो इसमें हम स्वर्ण के लवण का अपचयन फॉर्मेल्डिहाइड के माध्यम से करा रहे हैं। और फॉर्मेल्डिहाइड के द्वारा जब हम इस अपचयन की क्रिया को कराते हैं तो अपचयन क्रिया को कराने पर हमें सोना जो है कुलाइडी कणों के रूप में प्राप्त होता है। दूसरा हम इसी में एक उदाहरण और ले सकते हैं। अपचायक के रूप में हमने स्टेनस क्लोराइड का प्रयोग किया। अगर हम अपचायक के रूप में स्टेनस क्लोराइड का प्रयोग करें तब भी हमें स्वर्ण जो है कुलाइडी अवस्था में प्राप्त होता है। और स्टेनस अपचायक का कार्य कर रहा है। जो अपचायक होगा उसका स्वयं का ऑक्सीकरण हो जाएगा।
और ये हो जाएगा खुद स्टेनिक क्लोराइड। यहाँ स्टेनस क्लोराइड था, अपचायक का कार्य कर रहा है, अर्थात स्वयं ऑक्सीकृत होगा स्टेनिक क्लोराइड। तो इस तरह से यहाँ पर सोने का जो कोलाइडी विलयन मिलता है, इनको हम नाम देते हैं पर्पल ऑफ केसियस। पर्पल ऑफ केसियस जो है स्वर्ण के कोलाइडी विलयन के लिए यहां पर कहा गया। इसी तरह से हम यहां पर जो है आपके प्लेटिनम का कोलाइडी विलयन बना सकते हैं। प्लेटिनम का कोलाइडी विलयन बनाने के लिए प्लेटिनम के लवण का भी अपचयन कराया जा सकता है। मान लीजिए हमने प्लेटिनम का लवण लिया, प्लेटिनम क्लोराइड, फिर अपचायक फॉर्मल्डिहाइड, प्लेटिनम हमें मिलेगा कोलाइडी कणों के रूप में, अपचायक का स्वयं का ऑक्सीकरण फॉर्मिक अम्ल और HCl। तो कोलाइडी कणों के रूप में हमें यहां पर जो है प्लेटिनम की प्राप्ति होती है। इसी तरह सिल्वर क्लोराइड अपचायक के रूप में यहां पर टैनिक अम्ल का प्रयोग, और चांदी आपको जो है कोलाइडी कणों के रूप में मिलता है। अब बेटा जितने भी हम ये सारे के सारे धातुओं के कोलाइडी विलयन बना रहे हैं, तो धातुओं के कोलाइडी विलयन जो है सदैव ही जो है अस्थायी प्रकृति के होते हैं, द्रव विरोधी प्रकृति के होते हैं। तो द्रव विरोधी होने के कारण से इन्हें स्थायी बनाने की आवश्यकता होगी, और इसमें स्थायी कार्य पदार्थ के रूप में जिलेटिन या अंडे की जर्दी का प्रयोग किया जाता है। इनका स्थायी कार्य क्या होगा? जिलेटिन या अंडे की जर्दी, ये जो है इसमें स्थायी कार्य पदार्थ के रूप में मिलाए जा सकते हैं, जिससे कि हमारे कोलाइडी विलयन को स्थायित्व प्राप्त होता है।